आप देख रहे हैं BA न्यूज़, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन से है, जहां 12 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 80 दिनों से धरना दे रहे स्मारक समिति के कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता आज पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी से कराई गई। वार्ता कर प्रतिनिधि मंडल के साथ धरना स्थल पर पहुंचे कर्मचारी नेता कौशल किशोर आदित्य ने बताया कि वार्ता विफल रही। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा कराई गई चौथे दौर की इस वार्ता में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील के साथ आश्वासन दिया गया कि आप लोगों की मांगों पर विचार किया जा रहा है। कौशल किशोर आदित्य ने कहा कि हम लोग अपनी मांगों के साथ साथ धरना स्थल पर जिन भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, उन अधिकारियों पर उच्च स्तरीय जांच बिठाने के बजाय मुख्यमंत्री के OSD द्वारा उन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों के पास हम लोगों का मांगपत्र कार्यवाही करने के लिए भेजा जा रहा है। ऐसे में हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं, जो लोग 13 वर्षों से कर्मचारियों का शोषण एवं उत्पीड़न कर रहे हैं, वह लोग हम सभी कर्मचारियों का भला करेंगे। बता दें कि कौशल किशोर आदित्य ने पहले से ही घोषणा कर रखी है कि 4 मार्च के बाद हम लोग कभी भी CM आवास का घेराव कर सकते हैं। कर्मचारियों ने कहा कि हम लोगों की वार्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराई जाए अथवा हमारे विभाग के प्रमुख सचिव से, ताकि हमारी मांगों पर वह लोग विचार कर निर्णय ले सकें। कर्मचारियों ने कहा कि यहां से हम लोगों को ले जाया जाता है प्रमुख सचिव से वार्ता करने के लिए और पहुंचा दिया जाता है मुख्यमंत्री के OSD के पास, जिन्हें निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इस स्थिति में हम लोग चक्की के दोनों पाटों में पिस रहे हैं। फिलहाल कर्मचारियों के रुख को देखकर लग रहा है कि अब वह सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खुद मिलने के लिए एक बार जोर आजमाइश करेंगे जरूर। वही कर्मचारी के CM आवास की घोषणा के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क है और कर्मचारियों की हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। वही स्मारक कर्मचारियों द्वारा भी तू डाल डाल में पात पात की कहावत को चरितार्थ करते हुए कुछ अलग ही रणनीति बनाई गई है, जिसके सहारे वह सब CM आवास का घेराव कर मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी फरियाद लेकर पहुंचना चाहते हैं। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, 800 करोड़ की जांच हो, 800 करोड़ की जांच हो, इस वाला को मोर्चा की भी APS के खाते खोलो, APS के बहुत हो चुका है, सुनने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं। वो तो लगता ही है, बहुत दुखी हो चुके हैं कि आज 80 दिन हो चुका है। यत्ते कर्मठ हमारे CM महोदय बैठे हुए हैं, जो चप्पे चप्पे पे निगाह रखते हैं। अब बताओ 4 किलोमीटर दूर हम ही पे अभी तक दृष्टि नहीं पड़ पाई, जाने कौन से कारण हैं। तो इसलिए निराशा हाथ लगती है, क्योंकि अभी तक हम लोगों को मात्र लॉलीपॉप ही दिए जा रहे हैं बुला के, बाकी कोई सटीक हम लोगों को ना कोई जवाब मिला, ना ही कोई भी शासनादेश अभी तक निर्गत हुआ। इस कारण जो है पूरा छलावा का छलावा ही है, जिससे हम लोगों को बहुत निराशा छाई हुई है। हर बार लॉलीपॉप मिलता, वार्ता के लिए जाते हैं। जी हाँ, अब संभवतः हमारा जो पुलिस प्रशासन है ये भी ले जाके वहीं OSD साहब से ही वार्ता करा देते हैं, जबकि आज हम लोगों ने जो अपना पत्र दिया हुआ था उसमें जो है श्री गोयल साहब से मुलाकात करने की बात थी, यहाँ से वही कह के ले जाया गया। लेकिन यहाँ से जब हम लोग लगभग 2 किलोमीटर दूरी निकल चुके, तो हमारे साथ जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, तो उन्होंने जब कॉल किया अपने अधिकारी को, तो उनसे जब बात हुई, तो वो जैसे ही वो टैंगो 3 की बात आई, वैसे ही हम जान गए लगता फिर लॉलीपॉप ही पकड़ाया जाएगा। हमने बताया भी भाई साहब को, अध्यक्ष जी को, कि लग रहा है फिर वही लॉलीपॉप फिर लेके लौटना पड़ेगा। तो कहे चल के देख लेते हैं, जो भी होगा फिर देखा जाएगा। क्योंकि वहाँ भी हम लोग लगभग 1 महीना हम लोगों को उलझाए रखा गया, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब भी वहाँ पत्र ले लेते हैं, बात पूरी खैर सुनी जाती है, सब चीज़ ठीक है, वहाँ से फिर हमारे विभाग को भेज दिया जाता है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। जाने कौन सी उचित कार्रवाई हो रही है, कि या तो CM साहब का खौफ ख़त्म हो चुका है कि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, या कोई और बात है कि हो सकता है CM साहब का ही कोई दूसरा उद्देश्य हो।
तो जिस कारण हम लोगों की मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, इसलिए हम लोग सीधे सीएम साहब से बात करना चाह रहे हैं। आपका जब धरना 30 दिन, दरअसल में जब यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा जब आश्वासन दिया जाता है तो वो हमारे बड़े भाई हैं, तो इसलिए उनका भी मानना पड़ता है। तो जिस कारण वो कहते हैं कि जो है जिस अधिकारी से आप मिलना चाहें उनसे हम आपको मिलवाते हैं, आपकी बातें सुनी जाएंगी, सारी बातें, तो इसलिए थोड़ा सा उनका मान भी रखना पड़ता है, जिस कारण हम लोग अभी तक नहीं गए। लेकिन संभवतः अब मान भी बहुत हो गया, क्योंकि अब जो है रास्ता आखिरी विकल्प यही है कि सीएम आवास ही जाके ही लगता है निराकरण होगा, क्योंकि वो हो सकता है आमने सामने सुने, तो वो हम लोग सुनाना चाहते हैं कि दो टूक शब्दों में बात होगी, या तो साहब दें या ना करें, तो जो भी उचित लगे वो तत्काल में जो भी मिल जाएगा ठीक है, तत्काल में कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर सीएम साहब के मुखार बिंदु से कोई चीज़ निकली तो संभवतः तुरंत उस पर एक्शन होगा, अगर नहीं होता है तो लिए कब तक धरना चलता रहेगा? जब तक शासन आदेश नहीं आ जाएगा तब तक झेलेंगे, क्या करें, मजबूर हो गए हैं ना, इतना मजबूर हो गए हैं। गए थे वार्ता के लिए, आज फिर लॉलीपॉप दे दिया गया। वो लॉलीपॉप में नहीं जाएंगे। ऐसा है कि लॉलीपॉप खाते खाते बड़ा दिन हो गया, 80 दिन हो गया, तो इस लॉलीपॉप खाने में अब हम नहीं रहेंगे। हमको शासन आदेश होनी चाहिए, मुझे शासन आदेश मिलाना चाहिए और एसपी गोयल साहब से मेरी वार्ता कराया जाए। क्यों? अगर निर्णय मिलेगी मुझे तो उनसे मिलेगी, बाकी मुझे किसी से नहीं मिलने वाला है। तो हम उनसे क्यों नहीं, पुलिस प्रशासन जो हमारे उच्च अधिकारी हमारी, उनसे वार्ता करा दें, हम अपनी समस्याएं उनसे रख दें और उनके जो समझ में आएगा वो हमारे विषय में सोचेंगे। मुख्यमंत्री के ओएसडी से जब जो वार्ता हुई है उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, अगर संतुष्ट होते तो मुझे अब तक शासन आदेश आ जाता। क्यों कि वार्ता 2-3 बार तो हो चुका, ये आज 80 दिन हो गया, कम से कम कुछ तो निर्णय आता, ना ज़्यादा दे, हमारा 2 ही 4 मांग दे दें। 80 दिन हो गए, भरोसा क्या लगता है, भरोसा उठ रहा है मुख्यमंत्री जी पर से? भरोसा तो अभी नहीं उठा है, क्योंकि चुनाव का टाइम है, वो भी कहीं व्यस्त हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके बाद में अगर मेरी डिटेल खबर जाएगी तो ऐसा नहीं है कि वो संज्ञान में नहीं लेकर के मेरा मांग को पूरा नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर वो न्याय करने वाले मुख्यमंत्री साहब हैं तो न्याय तो करेंगे ही, सत्य न्याय करेंगे, बिल्कुल चलेगा, इसमें तो दो राय है ही नहीं। मुख्यमंत्री साहब हमारे ऐसे हैं। फिलहाल क्या कहना चाहती हैं? हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं अपने मुख्यमंत्री महोदय से कि महोदय मेरे बात को संज्ञान में लें और हमारी मांग को पूरा करें, क्योंकि 80 दिन हो गया, हम हो गए बहुत दुखित। अब यही मन करता कि हत्या कर जाएं, इसके अलावा अब कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि महोदय सबका साथ सबका विकास आप करते हैं, हमारा विकास कहाँ गया? मैं भी तो एक महिला हूँ, अगर मैं आपको वोट दे सकती हूँ, मुख्यमंत्री बना सकती हूँ, तो अपना अधिकार भी मांग सकती हूँ। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन यही करती हूँ कि मुख्यमंत्री साहब हमारे बात को संज्ञान में लें, हम उनका दिल से धन्यवाद करेंगे। हम आपके कर्मचारी हैं और कर्मचारी रहेंगे। अगले सप्ते में फिर हम आपको लाना सोचेंगे पूरी तरह से। लॉलीपॉप क्या है, जैसे पूर्व में 3 बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी जी से वार्ता हुई और उसमें भी वही आश्वासन दिया गया 4-5 दिन का समय दीजिए और शासनादेश लेकर के भेजेंगे हम किसी प्रतिनिधि को और धरना प्रदर्शन अपना शांतिपूर्ण करें। उसी तरह आज भी हुआ है। किससे वार्ता हुई आज? आज वही माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी जी के यहाँ गए थे। अब पता नहीं, हम तो पहचान नहीं रहे क्योंकि बदल गए हैं, कौन है। कोई आए थे अधिकारी और उनसे हमारी वार्ता हुई, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि जो है आपकी मांगे जल्दी पूरी की जाएंगी, आप लोग धैर्य बनाए रखें। क्योंकि धैर्य के साथ साथ अब जो है ये आचार संहिता भी लागू होने का समय आ रहा है, तो जो हमने डेट ऐलान की है उस डेट के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पर पहुँचेंगे हम लोग। आपने यहाँ से नहीं मानने, सीधा वहीं से मानेंगे जब पहुँचेंगे मुख्यमंत्री आवास? बिल्कुल, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हमारी जो मांगे हैं इसमें जो अधिकारियों के द्वारा सूचना पहुंचाई जा रही है वो सही सूचना नहीं दी जा रही। वरना ऐसा तो मैं महसूस करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतना दयालु हैं कि अगर उनको सही सूचना होती तो स्मारक समिति के कर्मचारियों की ये मांगे कभी वंचित ही नहीं रहते, हमको कब की पूरी हो जाती, क्योंकि उनके द्वारा निरंतर 7 वर्षों से बजट दिया जा रहा है वेतन मदों में। पहली वार्ता में आप लोग बहुत खुश नज़र आए थे, दूसरी वार्ता में संतुष्ट नज़र आए, तीसरी वार्ता में निराश हो गए, अब चौथी दौर की वार्ता हुई है।
तो क्यों असंतुष्ट पूर्ण रूप से हो गए? इसलिए असंतुष्ट है कि जो पहली वार्ता में हमसे वादे किए गए कि 4-5 दिन में आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी और प्रतिनिधि को भेज करके लिखित रूप से आपका धरना समाप्त कराया जाएगा, तो वो उनके जो वादे थे वो खोखले निकले। द्वितीय वादा हुआ, द्वितीय वादा भी खोखला ही निकला। तृतीय वादा हुआ, तृतीय वार्ता भी खोखली निकली। तो इसलिए चौथे वाले में हम तो 3 ही बार समय देते हैं। आज चौथी वार्ता हुई है, अब चौथी वार्ता से हम असंतुष्ट है। जो हमने डेट सुनिश्चित की है उस डेट में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पहुँचेंगे। तो फेस टू फेस इस चेतावनी को आपने वहाँ बताया? नहीं, हमने बता दिया है कि हमने जो ऐलान कर रखा है वो चिट्ठी भी वही चिट्ठी भी दी गई है, क्योंकि 4 मार्च के बाद हम कुछ करने के लिए जो हमने अपने कर्मचारियों को गुप्त डेट सुनिश्चित की है वो डेट पर हम लोग पहुँचेंगे। तो यानी आज कल में आप लोग निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। आज क्या निकलना है, आज भी निकल सकते हैं, कल भी निकल सकते हैं, 2 दिन बाद भी निकल सकते हैं। वो तो आवश्यकता अनुसार है। क्योंकि प्रशासन से, शासन से क्या कहना चाहेंगे? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि स्मारक समिति परिवार की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि आपके द्वारा निरंतर 7 वर्षों से बजट दिया जा रहा है। इस बार अगर बजट दिया जा रहा है कर्मचारी हित में, वेतन मद में, तो उसको खर्च किया जाए। शासना खर्च तभी होगा जब शासनादेश हमारे निर्गत हो गए। आज 80 दिनों से हम लोग बैठे हुए हैं, पूरा 18 दिसंबर से अब तक हमारी मांगों को सुना नहीं गया, आप तक आवाज़ पहुंचाई नहीं जा रही है। तो आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे कि स्मारक समिति परिवार में खुशहाली देने का काम करें और हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हम धरना समाप्त कर सकें।